हे माय लिसनर्स, आ चुकी है आप लोगों के लिए सोल टू डबल बॉस का नया एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। सही, अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि श्रीजल जो कि इस वक्त अनकॉन्शियस मोड में थी, वहीं आहान जो कि लगातार बस श्रीजल को ही ध्यान से देखे जा रहे थे, और उनकी बच्ची जो कि इस वक्त एनआईसीयू में एडमिट की गई थी। लगभग अब सुबह के 8 बज चुके थे। 4 से 5 घंटे में श्रीजल जो कि अब कॉन्शियस में आती है, और होश में आते ही धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी आंखें खुलती हैं, वो अपने सामने आहान को बैठा हुआ देखती है। श्रीजल जो अपने हाथ को आहान के हाथ पर धीरे से रब करते हुए कहती है, मेरा बच्चा बच्चा कहाँ है? आहान जो उसके सर को धीरे से टैप करते हुए कहते हैं, वो ठीक है, परेशान मत हो। श्रीजल जोहान की बात सुनते हुए इधर उधर देखते हुए कहती है, पर वो है कहाँ पर? मुझे देखना है उसे। आहान जो उसको समझाते हुए कहते हैं, वो इस वक्त एनआईसीयू में श्रीजल, और तुम परेशान मत हो, अभी मैं थोड़ी देर बाद श्रुति से बोलता हूँ, वो लेकर आएगी। श्रीजल जो कहती है, आपने देखा उसे? कैसी है वो? और लड़की है ना? थोड़ा बहुत होश था मुझे जब डॉक्टर बोल रही थी लड़की हुई है ना? आहान जो उसको देखकर कहते हैं, मेरी प्रिंसेस आई है श्रीजल, थैंक यू सो मच। और ये बोल करके वो उसके फोरहेड पर धीरे से किस कर देते हैं। लेकिन तभी श्रीजल के दिमाग में कुछ गूंजता है, और वो आहान से कहती है, एनआईसीयू में क्यों एडमिट है? उसको कुछ हुआ तो नहीं? कहीं कुछ सीरियस तो नहीं है ना? आहान जो इस तरह से श्रीजल को घबराता हुआ देखकर कहते हैं, कुछ नहीं हुआ उसे, बिल्कुल ठीक है, बहुत हेल्दी भी है। हाँ, थोड़ी प्रीमैच्योर डिलीवरी है, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स तो होती हैं, बट नथिंग टू वरी, शी इज़ फाइन। श्रीजल जोहान से कहते हैं, आपका दिल नहीं कर रहा कि आप उससे मिलकर आए? मुझे उससे मिलना है, उसे देखना है, लेकर आइए ना जल्दी। आहान जो से कहते हैं, एक बार मैं उससे मिलने के लिए चला गया तो फिर तुम्हारा ध्यान कैसे रख पाता? अभी मिलने के लिए जा रहा हूँ। श्रीजल जो थोड़ा हैरान होते हुए पूछते हैं, अब तक नहीं मिले आप? आहान जो उससे कहते हैं, कैसे मिलता? तुम्हें भी तो इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता था ना? श्रीजल जोहान को देखते हुए कहती है, अरे आप ही ना, मुझे देखना है उसे, जाइए लेकर आइए, मैं नहीं इतना देर तक खुद को रोक सकती हूँ। आहान जो उससे कहते हैं, जा रहा हूँ, श्रुति को आने दो, उसके साथ ही जाऊँगा। वहीं 10 से 15 मिनट में श्रुति भी राउंड लेने के लिए आती है, और वो श्रेय के कमरे में आते हुए कहती है, एवरीथिंग फाइन श्रीजल, अभी ठीक लग रहा है? श्रीजल जो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए कहती है, हाँ सब अच्छा है, पर मुझे अपने बच्चे को देखना है, कहाँ ले जा कर के रख दिया तुम लोगों ने? श्रुति जो उसे देखते हुए कहती है, श्रीजल, उसे एनआईसीयू में रखा गया है, वार्मर पर आराम से लेटी हुई है वो, लेकिन हाँ, रात भर जो तहलका मचाया ना उसने, सारे बच्चों की नींद डिस्टर्ब कर दी। श्रीजल जो कहती है, क्यों, ऐसा क्या किया? श्रुति जो कहती है, अरे इतना रो रही थी, वो भी चिल्ला चिल्ला करके। शुरुआत के 2 घंटे तक तो उसकी आवाज़ बहुत ही नॉर्मल थी, धीरे धीरे बस आ कर रही थी, लेकिन जैसे ही 3 से 4 घंटे बीते, उसके बाद तो मत पूछो। 2 घंटे से पूरे एनआईसीयू में तहलका मचा हुआ है। श्रीजल जो हंसते हुए एक बार आहान को देखती है और कहती है, जाइए जल्दी से लेकर आइए उसे। अब तो आहान को भी काफ़ी बेचैनी महसूस हो रही थी, और वो भी अपने बच्चे को देखने के लिए काफ़ी तड़प रहे थे और काफ़ी बेसब्र भी हो रहे थे। श्रुति जो आहान से कहती है, चलो मेरे साथ। आहान जो श्रेय के हाथ पर धीरे से टैप करते हैं और उसके फोरहेड को किस देते हुए कहते हैं, लेकर आता हूँ मैं हमारी जान को। वहीं एनआईसीयू में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा शांति थी। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे जो कि वार्मर पर लेटे हुए थे। श्रुति जो आहान से कहती है, क्या तुम अपनी बच्चे को बिना हमारे बताए पहचान सकते हो? आहान जो श्रुति को देखते हुए कहते हैं, ऑब्वियसली। श्रुति जो कहती है, तो फिर ठीक है, खुद पहचान करके बताओ। देखते हैं, वहाँ पर लगभग 20 से 25 बच्चों का बेड था, और कम से कम 15 बच्चे जो कि बेड पर लेटे भी हुए थे। कुछ बेड वहाँ पर खाली भी थे। लेकिन तभी आहान की नज़र जो कि 2nd नंबर के बेड पर जाती है, जहाँ पर एक प्यारी सी बच्ची लेटी हुई थी, और वो लगातार एनआईसीयू में माहौल को क्रिएट की हुई थी कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं। उसकी तीखी तेज़ आवाज़ जो कि पूरे एनआईसीयू में काफ़ी अच्छी तरह से गूंज रही थी, और सारे बच्चों को वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब भी कर रही थी। आहान उसी तरफ अपनी उंगली को पॉइंट करते हुए कहते हैं, इट्स शी माई डॉटर?
श्रुति जो कहती है अपने प्रोडक्ट को ना मॉम डैड पहचान ही जाते, आओ। और ये बोल करके वो भी उसी बेड की तरफ आगे बढ़ जाती है और आहान से कहती है वाकई में समझ में आ गया तुम्हें। आहान जो काफ़ी धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ रहे थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस खुशी को किस तरह से डील करें। आहान जैसे ही उस बेड के बगल में आकर के खड़े हुए थे, उस बच्चे की नज़र पहले तो श्रुति पर पड़ती है। श्रुति जो अपने एक्सप्रेशन और अपने हाथों का यूज़ करके उसे खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी वो बच्ची चुप नहीं होती। लेकिन तभी उसकी नज़र आहान पर पड़ती है और वह एकदम से चुप होते हुए आहान को ही देखने लगती है। वहीं आहान जैसे ही अपने बच्चे के चेहरे पर अपनी नज़र डालते हैं, उन्हें तो ऐसा महसूस हुआ था जैसे उनकी पूरी दुनिया रुक सी गई हो। उन्हें ना तो इस वक्त कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही कुछ और दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ रुक सा गया है। वो बस उसके चेहरे में एकदम गुम हो जाते हैं। उसकी आँख, उसके चेहरे के एक एक फीचर को वो ध्यान से देखने लगते हैं। वहीं लगभग 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से टुकुर टुकुर एक दूसरे के साथ आई कांटेक्ट बनाए हुए वहीं श्रुति जो एक बार बच्चे की तरफ देखती है और फिर एक बार आहान को, और फिर दोनों लोग के बीच में आकर के अपने हाथ से चुटकी बजाते हुए कहती है अगर आई कांटेक्ट का खेल ख़त्म हो गया हो तो हम रूम में वापस चले। आहान जो श्रुति की बात सुनते हुए कहते हैं चलते हैं, पर थोड़ा देर और यहाँ नहीं रह सकते, मतलब ऐसे तुरंत जाना ज़रूरी है। श्रुति जो मुस्कुराते हुए कहती है क्यों, और देखना अपनी बच्ची को। आहान जो अपने चेहरे को धीरे से हाँ मिलाते हुए कहते हैं हाँ अभी तो देखना शुरू किया है ना, मतलब थोड़ा देर तो। श्रुति जो इस तरह आहान को इतना प्यार से बात करता हुआ सुनकर कहती है तुम आहान खुराना हो ना। आहान जो कहते हैं एक्सक्यूज़ मी, दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा, ये कैसा बेहुदा सवाल कर रही हो। श्रुति जो कहती है नहीं, मतलब इस तरह से मुझसे कभी बात किए नहीं हो तो मुझे लगा कि। आहान जो कहते हैं दिखाई नहीं दे रहा वो कितना शांत हो गई अभी, अगर मैं तेज़ आवाज़ में बात करूँगा तो वो डर जाएगी। एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। श्रुति जो कहती है यहाँ पर बैठने की जगह नहीं है मिस्टर, कहाँ पर बैठोगे। आहान जो कहते हैं बैठने की क्या ज़रूरत है। श्रुति जो कहती है एक्सक्यूज़ मी, अगर आपको इतना ही मन कर रहा है तो एक काम करो, गोद में ले लो इसे। जैसे ही आहान ये सुनते हैं, वो तुरंत अपने चेहरे को नाम हिलाते हुए कहते हैं नहीं, और वो अपनी बेटी को ध्यान से देखते हुए कहते हैं इतनी नाजुक सी है वो, कहीं ऐसा ना मेरे मजबूत हाथ में आकर के उसे कोई प्रॉब्लम हो जाए। श्रुति जो कहती है कुछ नहीं होगा, उसे उठाओ तो कम से कम। आहान जो कहते हैं नहीं, वो बहुत छोटी है श्रुति। श्रुति जो कहती है तो क्या हो गया, अच्छा रुको मैं उठाती हूँ। जैसे ही श्रुति अपने हाथ को आगे बढ़ाई थी, आहान उसके हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं रहने दो, मैं ज़्यादा अच्छे से उठाऊँगा। श्रुति जो कहती है अच्छा, गायनोकोलॉजिस्ट को बताओगे अब तुम कि कैसे बच्चों को उठाना है। आहान जो कहते हैं अपना प्रोफेशनलिज्म अपने पास रखो, और वह अपने बच्चे की तरफ धीरे से स्माइल करके देखते हैं और अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ा करके उसे बहुत ही प्यार से उठाते हैं। लेकिन उनके हाथ धीरे धीरे कांपना शुरू कर चुके थे। वो जैसे तैसे करके उसको प्रॉपरली रैप करते हुए अपनी गोद में उठाते हुए कहते हैं ये तो बहुत ज़्यादा हल्की है, ऐसा लग रहा है जैसे इसका कुछ वेट ही नहीं है। श्रुति जो कहती है बच्चे के मम्मी को उठाने की आदत बना रखे हो तो बच्चा तो हल्का लगेगा ही ना, चलो आ जाओ रूम में, वरना श्रेजल भी तड़प तड़प कर रोना शुरू कर देगी। आहान जो काफ़ी धीरे धीरे कदमों से आगे की तरफ बढ़ रहे थे। श्रुति जो कहते हैं क्या हो गया, जल्दी चलो। आहान जो कहते हैं नहीं, उसे शायद नींद आ रही है, जल्दी चलूँगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा, तुम चलो मैं आता हूँ। श्रुति जो अपने सर पर मारते हुए कहती है वहाँ फिर है, इतना केयर। वहीं पार्थिक भी धीरे धीरे चुप्पे चुप्पे उन लोग के पीछे पीछे एनआईसीयू के बाहर गेट के पास आकर के खड़ा हो गया था। और जैसे ही आहान बाहर निकलते हैं, पार्थिक एकदम से सामने आते हुए कहता है भाई मैंने ना 3 बार हैंड भी सैनिटाइज किया है और ऊपर से मैंने ग्लव्स भी पहन लिया है, अब तो मुझे दे दो। आहान जो एकदम से अपने बच्चे को अपनी बाहों में भरते हुए कहते हैं डोंट यू डेयर टू से दैट अगेन। तुम्हें क्या लगता है इतनी नाजुक बच्चे को मैं तुम्हें दे दूंगा, और इतनी तेज़ आवाज़ में बात करने की ज़रूरत नहीं है, देख नहीं रहे हो सो रही है वो। पार्थिक जो श्रुति को देखते हुए कहता है प्लीज़ दी बोलो ना। श्रुति जो कहती है भाई मैं कुछ नहीं बोल सकती, जिसका प्रोडक्ट है उसका अधिकार है, मैं तो सिर्फ डॉक्टर हूँ यहाँ पर। और ये बोलते हुए वो शेर के रूम की तरफ आ जाती है। आहान भी धीरे से दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर की तरफ आते हैं। श्रेजल तो अपने बच्चे का राह ही देख रही थी। जैसे ही आहान अंदर आए थे, श्रेजल जो थोड़ा उठने की कोशिश करते हुए अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहती है लाइए मेरी बच्ची मुझे दीजिए।
आहान जो घूरते हुए शेर को देख कर कहते हैं, तुम चुपचाप से ऐसी बैठी रहो, उसकी शक्ल देख लो, लेकिन तुम्हारे गोद में नहीं दूंगा मैं। श्रुति जो कहती है, अरे उसकी मम्मा को तो दे दो। आहान जो कहते हैं, अभी उसका ऑपरेशन हुआ है, क्या ज़रूरत है इतना जल्दी इतनी प्यारी सी बच्ची को उठाने के लिए। पार्थिव भी पीछे से आते हुए कहता है, अरे यार ये क्या बात हुई, मुझे भी गोद में उठाना है। श्रुति जो शेजल से कहती है, तुम्हारा जो भी डोज है मैं थोड़ी देर में आकर के डॉक्टर गुलनीत से बोल दूंगी, वो तुम्हारा चेकअप कर लेंगी। कुछ दवाइयाँ हैं जो तुम्हें खाना है और शाम से तुम्हारा सूप वगैरह भी शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तुम्हें कुछ नहीं खाना है, ठीक है। शेजल को वो समझा करके रूम से बाहर की तरफ निकल जाती है कि तभी उसे कुछ याद आता है और वाहन के पास आते हुए कहती है, अच्छा ये अभी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाएगी, काफ़ी छोटी है और अभी इतना डेवलप नहीं हुई है, तो इसे ट्यूब फीडिंग कराना पड़ेगा। ओके शेजल। आहान जो कहते हैं, उससे क्या बोल रहे हो, मैं करा दूंगा। श्रुति जो कहती है, तुम कराओगे। आहान जी कहते हैं, क्यों, ट्यूब फीडिंग ही कराना है ना, करा दूंगा। श्रुति जो कहती है, ओके वेल बट थोड़ा संभल करके, वो बहुत छोटी है। आहान जो कहते हैं, मुझे मत समझाओ, डैड हूँ उसका। श्रुति जो कहती है, ठीक है मैं क्यों समझाऊंगी, मैं स्टाफ को बुला दूंगी, वो तुम्हारे आसपास रहेंगे ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और ये बोल करके वो बाहर की तरफ निकल जाती है। वहीं पार्थिक जो कि अपने चेहरे को उस बच्ची की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, हाय हेलो क्राइम पार्टनर, ये तो बहुत सुंदर है, इसके गाल भी कितने लाल लाल है। भाई इस तरह तड़पाओ मत, प्लीज़ दे दो। वहीं शेजल जो कहती है, ये तो गलत बात है हाँ जी, मेरी बच्ची मुझे ही नहीं दे रहे। हाँ जो कहते हैं, अच्छा ठीक है रोना बंद करो, ला रहा हूँ। और वो अपनी गोद में ही शेजल को उसका चेहरा दिखाते हुए कहते हैं, प्यारी है ना। शेजल जो अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, अब दे भी दीजिए, प्यार से सीने से इसको चिपका लूँ अपने। आहान जो कहते हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। शेर जहान को घूरते हुए कहती है, चुपचाप से दीजिए। जैसे ही शेर की गोद में वो बच्ची आई थी, वो धीरे धीरे अपनी आंखें फिर से खोलने लगती है। शेजल जो उसको देखते हुए कहती है, हाँ हाँ देखो मम्मा के पास आई है, तो तुरंत ही स्माइल भी करने लगी। आहान जो कहते हैं, वो मुझे देख करके पहले से स्माइल कर रही थी। पार्थिक जो उन दोनों के बीच में आते हुए कहता है, नहीं वो मेरे लिए परेशान है, उसे भी अपने चाचू के पास आना है। आहान जो उसको पीछे से पकड़ते हैं और साइड में करते हुए कहते हैं, जब तक वो 6 महीने की नहीं हो जाती है तुम्हारे गोद में तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगा उसे। पार्थिक जो मुंह बनाते हुए वहीं काउच पर बैठते हुए कहता है, ये क्या बात हुई, मैं संभाल नहीं सकता बच्चों को। शेजल जो कहती है, अच्छा मिल जाएगा, बस थोड़ा देर रुक जाइए। वहीं आहान जो कि शेर के ठीक बगल में आकर के बैठते हुए कहते हैं, ऐसा लग रहा है ना अब जा करके हमारी फैमिली कंप्लीट हुई है, ऐसा लग रहा है सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं। शेजल जो उस बच्चे को अपने सीने से काफ़ी जोर से चिपकाए हुई थी और आहान की बात सुन करके वो भी काफ़ी इमोशनल हो जाती है। आहान की भी आंखें धीरे धीरे नम होने को आई थी कि तभी पार्थिक जो मुंह बनाते हुए कहता है, जा रहा हूँ मैं, कोई मत देना मुझे। शेजल जो कहती है, अच्छा रुकिए बाबा, इधर आइए, हाँ भी ले लीजिए थोड़ा देर के लिए। आहान जो से कहते हैं, क्या कर रही हो तुम्हें पता नहीं कितना केयरलेस लड़का है ये, अगर गलती से उसका हाथ वगैरह दब गया और कि ध्यान तो देगा नहीं। पार्थिक जो कहता है, भाई प्लीज़ रो दूंगा मैं। वहीं शेजल जो कहती है, मत परेशान करिए, दे दीजिए ना, संभाल लेंगे वो। आहान जो कहते हैं, बहुत ध्यान से, रुको। और वो अपनी बच्चे को अपने हाथ में लेते हैं और धीरे से पार्थिक के गोद में रखते हुए कहते हैं, बस ऐसे ही देखो, चेहरे वगैरह को तो बिल्कुल भी टच मत करना। पार्थिक जो कहता है, जी हुजूर। जैसे ही पार्थिक के गोद में वो बच्ची गई थी, पार्थिक एकदम से स्माइल करते हुए उसको ध्यान से देखने लगता है और धीरे धीरे बातें करते हुए कहता है, क्राइम पार्टनर जल्दी से बड़ी हो जाओ, बहुत मस्ती करना है हम लोगों को, और ये जो तुम्हारे डैड है ना, बहुत परेशान किया हमें, हम दोनों मिल करके इनको इतना तंग करेंगे कि तभी आहान जो फिर से अपने गोद में अपनी बच्ची को वापस लेते हुए कहते हैं, अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। पार्थिक जो मुंह बनाते हुए कहता है, ठीक है तड़पा लो अपने छोटे भाई को, एक बार क्राइम पार्टनर बड़ी होगी ना उसके बाद बताएगी आपको। वहीं वो बच्ची धीरे से फिर से अपनी आँख खोलती है और आहान को देखते हुए वो रोना शुरू कर देती है। शायद अब उसे भूख लग रही थी। शेजल जहान से कहती है, स्टाफ को बुलाइए, उसको भूख लगी होगी। वहीं कुछ स्टाफ जो कि बाहर से बाउल और ट्यूब लेकर के आ रही थी और वो बाउल ले जा करके शेजल को दे देती हैं। वहीं 2 स्टाफ जो कि शेजल के साथ ही खड़ी थी। आहान जो उस बच्ची को प्यार से छोटे से बेड पर लिटा दिए थे, वह स्टाफ बाउल में शेर का दूध लिया करके आहान को देते हुए कहती हैं, सर एक बार हम आपको बता दें। आहान जो एक बार स्टाफ को घूरते हैं और फिर कहते हैं,
वहीं बाहर से फिर से श्रुति अंदर आते हुए कहती है, ध्यान से पिलाना आहान, वो बहुत छोटी है, एक एक ड्रॉप करके डालना है। आहान जो कहते हैं, ठीक है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। और वो ट्यूब को अपने हाथ में पकड़ते हैं और धीरे धीरे एक एक ड्रॉप करके दूध को उसके मुंह में डालने लगते हैं। श्रुति जो शेर के बगल में आकर के खड़ी हो गई थी और उसके बीपी वगैरह को चेक कर रही थी। श्रेजल जो श्रुति का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मम्मा के लिए बेस्ट व्यू होता है ना, जब इस तरह से मेरा बच्चा और मेरे हस्बैंड जी एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। तुम्हें पता है श्रुति, ये ना मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट है। इतना अच्छा सीन मैंने कभी नहीं देखा। श्रुति जो कहती है, मैंने भी आहान को कभी भी इतना खुश होते हुए नहीं देखा था। लाइक देखो ना, बच्चे के साथ बच्चा बन गया है। वहीं श्रेजल जो अपने चेहरे को दूसरी तरफ करती है और श्रुति के कमर को पकड़ करके धीरे धीरे रोना शुरू कर देती है। इस तरह शेर को रोता हुआ देखकर श्रुति उसको रोकते हुए कहती है, क्या हो गया श्रेजल, परेशान क्यों और रो क्यों रही हो तुम, कुछ बात है? श्रेजल जो कहती है, मैंने हमेशा उन्हें सिर्फ तकलीफ दी है। मैं चाहती हूँ मैं ज़िंदगी भर उन्हें बहुत सारी खुशियाँ दूँ। आज पहली बार मेरी वजह से वो खुश हो पा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। श्रुति जो कहती है, अरे पागल, अच्छा देखो अपनी बच्ची को भी कितना बदमाशी कर रही है। वह इसी तरह से वक्त बीतता है और लगभग 5 दिन तक श्रेजल को हॉस्पिटल में ही रखा जाता है ताकि श्रेजल और उनके बच्चे दोनों की अच्छी तरह से केयर हो सके। वहीं अब शेर को हॉस्पिटल से 5 दिन बाद डिस्चार्ज मिल जाता है। आज श्रेजल के ऑपरेशन का 6वां दिन था। सुबह का वक्त होता है। श्रेजल जो कि हॉस्पिटल से आहान के डैड के मेंशन में पहुंची थी और जैसे ही वो धीरे धीरे करके नीचे उतरती है, आहान ने अभी अपनी प्यारी सी बच्चे को अपनी गोद में रखा हुआ था। इन 5 दिनों में सबको ये बात तो अच्छे से समझ में आ चुकी थी कि आहान अपनी बेटी को किसी की भी गोद में 5 से ज़्यादा मिनट तक नहीं दे सकते। जिस हद तक वो श्रेजल से ऑब्सेस थे, अब उससे भी ज़्यादा वो अपनी बच्ची को लेकर के पॉसेसिव हो चुके थे। श्रेजल धीरे धीरे करके अभी अंदर की तरफ आती ही है कि तभी वो देखती है कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से अंदर की तरफ डेकोरेशन किया गया है। आयु जो कि एक कपड़ा लेकर के खड़ी थी और वहीं पार्थिक एक प्यारी सी थाल लेकर के खड़ा था। वहीं पार्थिक जो कि सोने के थाल में लाल रंग लिए हुआ खड़ा था और वो आहान के सामने आते हुए कहता है, भाई भाई एक मिनट, इसके अंदर आने से पहले हम चाहते हैं कि इसके पैरों का एक छोटा सा छाप ले लिया जाए। आहान जो पहले तो पार्थिक को घूरते हैं और कहते हैं, पानी कैसा है, ज़्यादा ठंडा तो नहीं है? पार्थिक जो धर्म जी की तरफ देखते हुए कहता है, डैड आप ही कर लो ये सब, मुझे पता था, हर बात बात पर सिर्फ मुझे डांटती रहते हैं ये, मतलब ठंडा पानी क्यों रखूँगा मैं, नॉर्मल पानी है भाई। आहान जो कहते हैं, नॉर्मल से हल्का गर्म होना चाहिए पानी, तो तुम्हें पता है ना अभी तक इसे पानी टच नहीं कराया गया है। श्रेजल जो आहान से कहती है, अरे कुछ नहीं होता, आप डालिए ना उसका पैर, वैसे भी 6वें दिन पर तो नहान भी होता है। आहान जो कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, अभी इसे बस थोड़ा बहुत टॉवल बांध दिया जा सकता है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। श्रेजल जो कहती है, अच्छा ठीक है, थोड़ी देर के लिए तो डालना है बाहर, और वो भी ज़्यादा पानी थोड़ी ना है। और श्रेजल खुद ही उसके पैरों को टॉवल से निकालती है और उस थाल में रखते हुए वाइट कपड़े पर उसके दोनों पैरों का निशान दे देती है। आयु जो बड़ी से स्माइल पास करते हुए कहती है, मिल गया लक्ष्मी के पैरों के निशान, अब अंदर आइए आप लोग। श्रेजल जो भी सीढ़ियों की तरफ जाने वाली होती है, उससे पहले ही धर्म जी जो कि श्रेजल से कहते हैं, राइट साइड की तरफ जाइए बेटा, वहाँ से लेफ्ट है। श्रेजल जो धर्म जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, लेफ्ट तो नहीं था यहाँ पर। पार्थिक जो कहता है, आपके पॉसेसिव हस्बैंड ने बनवा दिया है। आहान जो पार्थिक से कहते हैं, बच्ची मेरे गोद में इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा, इसका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ पार्थिक। पार्थिक जो कहता है, अरे मैं तो आपकी तारीफ़ कर रहा था, अब आप हैं पॉसेसिव तो बोल भी नहीं सकता हूँ। श्रेजल जो आहान की तरफ देखते हुए कहती है, लेफ्ट बनवाने की क्या ज़रूरत थी? आहान जो कहते हैं, ऑपरेशन हुआ था तुम्हारा, कैसे आती तुम, और वैसे भी सिर्फ 2 दिन लगे। श्रेजल जो कहती है, वाह 2 दिन लगे, पूरा नक्शा चेंज कर दिया घर के अंदर का। पार्थिक जो कहता है, अरे वो सब छोड़ो, मेरे घर के ठीक बगल में 4 दिन तक इतना घर 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 आवाज़ आई है, मैं तो सो भी नहीं पाया, रात भर काम चला है। श्रेजल जो कहती है, सबको परेशान कर दिया। आहान जो कहते हैं, तो क्या हुआ, तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। श्रेजल जो कहती है, कुछ भी कर सकते हैं तो बच्चे को मुझे दे दीजिए। आहान जो कहते हैं, ये नहीं कर सकता हूँ, वो मेरी गोद में अच्छी लगती है। वहीं वो लोग धीरे धीरे लिफ्ट में जाते हैं और श्रेजल जो कि अपने रूम की तरफ आगे बढ़ जाती है। रूम को भी काफ़ी प्यार से डेकोरेट किया गया था
वहीं अंदर पार्थिक ने अपने क्राइम पार्टनर की बहुत प्यारी प्यारी सी तस्वीर खींच करके लगा रखी थी, जिसमें आहान भी साफ नजर आ रहे थे। पार्थिक जो कहता है, देख लो भाभी, सबूत है ये कि ये ओवर पोजेसिव डैड बन चुके हैं। एक जगह मुझे सिंगल पिक नहीं लेने दिया मेरी बच्ची का। आहान जो से कहते हैं, चलो हो गया, अभी रूम से बाहर जाओ। श्रेजल जो आराम से आकर के बेड पर बैठती है और आहान से कहती है, आइए बेड पर मुझे भी दे दिया करिए कभी अपनी बच्ची को खिलाने के लिए। आहान भी उसके बगल में आकर के बैठते हैं और इस बच्ची को बीच में रखते हुए कहते हैं, तुम सिर्फ अपने डैडा के साथ अच्छी लगती हो, अपने डैडा के साथ ही रहना, मम्मा के पास भी ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। श्रेयल जो हंसते हुए कहती है, हाँ, और तुम्हारे डैडा ही ब्रेस्ट फीडिंग भी करा देंगे तुमको। आहान जो कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी। श्रेयल जो हंसते हुए कहती है, क्या एक्सक्यूज़ मी। और जब से ये आई है मैं देख रही हूँ 5 दिन से आप मुझे कुछ ज़्यादा ही इग्नोर कर रहे हैं। आहान जो कहते हैं, इसलिए तो मैं पहले दिन तो मैं छोड़कर इससे मिलने नहीं गया था, वरना मुझे पता था इसकी खूबसूरती और इसकी आँखों, इसके चेहरे में इतना ज़्यादा गुम हो जाऊँगा कि तुम्हें भी भूलना पड़ जाएगा। शेल जो मुँह बनाते हुए कहते हैं, सच में ना, अब आप मुझसे इतना प्यार नहीं करेंगे ना। आहान जो अपनी बच्ची को देखते हुए उसके गाल पर धीरे से अपने हाथ को टच कराते हुए कहते हैं, देख रही हो, 2 बच्चों को संभालना है मुझे। तुम्हें ज़्यादा प्यार करूँगा तो ये जेलस हो जाएगी, इससे ज़्यादा प्यार करूँगा तो तुम गुस्सा हो जाओगी। श्रेयल जो कहती है, हाँ तो हो नहीं जाऊँगी मैं, आप मुझ पर ज़रा भी ध्यान नहीं दे रहे, उससे आपकी नज़र ही नहीं हट रही। आहान जो अभी भी अपने बच्चे के चेहरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, कैसे हटाऊँ इससे नज़र, देखो यार कितनी मासूम है ये, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा ये मेरी बच्ची है, इतनी प्यारी। श्रेयल जो कहती है, हाँ क्योंकि प्यारी इस वजह से है क्योंकि वो मेरी भी बच्ची है, आपकी बच्ची इसी वजह से रात भर तहलका मचाती है, कितना रो रही थी। आहान जो कहते हैं, मेरे गोद में नहीं थी इस वजह से रो रही थी, और अपने सीने में चिपका करके सुलाओ। शी इज़ डेड आजकल, और इस वजह से वो सिर्फ मेरे साथ ही खुश रह सकती है। इसी तरह से दिन बीतते हैं, हफ्ते बीतते हैं, और फिर 3 से 4 महीने हो जाते हैं। पार्थिक की जिद जो कि अब जा कर के पूरी होने वाली थी, अब फाइनली उसकी शादी का भी दिन आ जाता है। लेकिन उसके अपने शादी के दिन भी सब उसे मिल करके परेशान कर रहे थे। अदिति वो चिल्लाते हुए इधर उधर अदिति को ढूंढते हुए कहता है, हद्दू यार, मेरे जूते दे दो, तुमने 33 लाख बोला था, मैंने तुम्हें दे दिया ना 33 लाख। कि तभी पीछे से अदिति जो कि अपनी बहन के पास आते हुए कहती है, आपको याद है ना दी, किसी ने मुझसे 50 लाख की बात की थी। पार्थिक जो कहता है, 50 लाख, अरे यार इतने में तो मैं खुद बिक जाऊंगा, कितना खाएगी तू घूस। अदिति जो कहती है, इस तरह से बात करते हैं हम अपनी सिस्टर इन लॉ से, और फिर वो सब लोग को देखते हुए कहती है, क्या लगता है 50 लाख इनके लिए कोई ज़्यादा है। सारे लोग हुट करते हुए कहते हैं, नहीं। पार्थिक जो आयु की तरफ देखते हुए कहता है, यार इससे बोलो यार, ले ले मुझसे 50 लाख, मेरे जूते दे दे, मुझे फ़ोटो शूट कराना है। अदिति जो अपने बाल को दूसरी तरफ फेरते हुए कहती है, इसीलिए कहती हूँ अदिति के साथ पंगा लेना हमेशा भारी पड़ जाता है। और फिर वो टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहती है, जाइए ले लीजिए, वही रखा है मैंने टेबल क्लॉथ के नीचे, और संभल करके उस पर बहुत सारे फूल हैं। पार्थिक जो कहता है, खुद ले आ करके दे दो, थोड़ी इज्जत कर लो, जीजा हूँ मैं तुम्हारा। अदिति जो कहती है, फिर रहने दो, ऐसे ही बियर फूट के अच्छे लग रहे हो। वहीं लगभग 4 साल बाद अब शेर का भी MBBS पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था, और आहान श्रेजल की प्रोडक्ट भी अब काफ़ी बड़ी और बदमाश हो चुकी थी। श्रेजल जो अपनी बच्चे को बुलाते हुए कहती है, हाँ श्री, कितना टाइम लगता है तुम्हें तैयार होने में, मैं बोल रही हूँ ना आज मैं रेडी कर देती हूँ, तुम्हें स्कूल जाना है बच्चा, इधर आओ। वहीं आश्री तो अपने रूम में आराम से गुनगुनाते हुए अपने मेकअप में लगी हुई थी, और बार बार इस तरह शेर के चिल्लाने की वजह से वो दरवाज़ा खोलते हुए कहती है, व्हाट हैपेंड मॉम। श्रेजल जैसे ही अपनी बच्ची को देखती है, उसको ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखते हुए उसके चेहरे पर शेर की नज़र जा करके टिक जाती है, और वह एकदम से अपने फोरहेड को रब करते हुए कहती है, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना, ऐसे स्कूल जाओगी तुम, तुम्हारा 8 बजे से स्कूल टाइमिंग है और तुम अभी से बदमाशी करना शुरू कर चुकी हो। दिस इज़ योर फर्स्ट डे ऑफ स्कूल ना। आश्री जो कहती है, दैट्स वाई आई हैव टू लुक गॉर्जियस, और आप लोग को तो वैसे भी मेकअप का कोई सेंस ही नहीं है। आश्री की बात सुनते हुए श्रीजल अपने कमर पर हाथ रखते हुए कहती है, ओह रियली, और वो उसको गोद में उठाते हुए कहती है, चलो मेरे रूम में, मैं तैयार करती हूँ तुम्हें।
ऐसे स्कूल यूनिफॉर्म के साथ कौन ऐसे जोकर की तरह मेकअप करता है? आश्री जो अपने ब्रश को अभी भी लगातार अपने चिक पर लगाए जा रही थी और वो शेल से कहती है, नो, मैं बिना मेकअप के स्कूल नहीं जा सकती, मुझे अच्छा दिखना है स्कूल में। श्रीजल जो कहती है, तुम स्कूल में जा रही हो, वहाँ तुम्हें कोई पसंद नहीं करने वाला। आश्री जो कहती है, पसंद? सब लोग मुझे देखते रह जाएंगे मम्मा। श्रेयल जो उसको अपने साथ बाथरूम की तरफ ले जाते हुए कहती है, पहले चलो तुम अपना मुंह वॉश करो, बेवकूफ़ लग रही हो एकदम। लेकिन वो श्रेयल की गोदी से जल्दी जल्दी उतरते हुए कहती है, मैं जा रही हूँ दादा के पास, हम बहुत गंदे हो। श्रेयल भी उसके पीछे पीछे भागते हुए कहती है, अरे कहाँ जा रही हो, रुको, कितना परेशान करती है लड़की मुझे। आश्री रुक जाओ वरना जान लेना तुम। वही आश्री जल्दी जल्दी अपनी दादा के पास जिम रूम में घुस जाती है और आहान इस वक्त पुशअप मारे थे। वो जा कर के आहान के ऊपर बैठते हुए कहती है, दादा दादा सुनो, मम्मा से बचा लो। आहान जब तक पुशअप्स को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, क्या हो गया मेरे लिटिल हार्ट को, मम्मा ने डांटा है? आश्री जो कहती है, मम्मा मेरा मेकअप खराब करना चाहती हैं, जस्ट टेल मी, क्या मेरा हक नहीं है, मैं सुंदर नहीं लग सकती? आहान जो कहते हैं, बिल्कुल रख सकती हो, आने दो तुम्हारी मम्मा को, अभी मैं डांट लगाता हूँ। वही श्रेय जलजो के अंदर आते हुए कहती है, कहाँ छुपी हो तुम, अपने पापा के पास चली गई? तुम्हें पता है ना कि तुम्हें तैयार करने वाली मैं हूँ, तुम्हारे डैड नहीं। अगर अभी लेट हो गया ना तो मुझे ही ताने सुनाएंगे वो, चलो मेरे पास आओ। आश्री जो कहती है, दादा बचा लो। आहान जब भी पुशअप को रोकते हैं और आश्री को अपने सामने लाते हुए कहते हैं, क्यों परेशान कर रही हो श्रेजल से, मेकअप करके जाना चाहती है तो जाने दो। श्रेजल जो आहान से कहती है, पहले अपनी लिटिल हार्ट का चेहरा तो देखिए, इसे मेकअप कहते हैं, भूत लग रही है ये। वहीं जैसे ही आहान की नज़र आश्री के चेहरे पर पड़ती है, उसको ध्यान से देखते हुए थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो ये तुम्हारा मेकअप है आश्री? आश्री जो कहती है, दादा आई एम मेकिंग फन ऑफ मी, आप दोनों लोग एक ही टीम में हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैं जा रही हूँ। और वो फिर से दौड़ते हुए बाहर की तरफ जाने लगती है। तभी वो जाते जाते पार्थिक से जाकर गलती से लड़ जाती है। वहीं पार्थिक भी उसी से मिलने के लिए आ रहा था। आशी जो पार्थिक की गोद में आते हुए कहती है, चाचू मुझे अच्छे से मेकअप करके स्कूल जाना है, मेरे घर वाले मुझे मेकअप नहीं करने दे रहे। श्रेयल जो बाहर आते हुए कहती है, आशी चलो लेट हो रहा है तुम्हारा। पार्थिक जो कहता है, कम ऑन क्राइम पार्टनर। लेकिन ये बोलते बोलते जैसे ही पार्थिक की नज़र उसके चेहरे पर पड़ती है, वो भी अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता और ज़ोर से हंसते हुए कहता है, ये क्या है, अभी तो मेरी क्राइम पार्टनर नहीं लग रही, कौन सी भूतनी है, हैलोवीन की पार्टी में जाना है बेटा। अब तो आश्रय की 3 बार इंसल्ट हो चुकी थी और वो इतना इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो वहीं पर बैठ कर के रोने लगती है। आहान भी शेर के पीछे पीछे आते हुए कहते हैं, अरे यार क्या है, सुबह सुबह रुला दिया तुमने मेरी बच्ची को। श्रेयल जो कहती है, आप ही चुप कर आइए इसे। आहान जो श्रेयल से कहते हैं, आयु को बोलो, वही कंट्रोल कर सकती है सब। वही श्रेयल जो कि आश्रय को फिर से अपने गोद में उठाती है और आयु को बुलाते हुए कहती है, आयु ज़रा मेरे रूम में आना, परेशान कर दिया इस लड़की ने। आयु तो ईरा के साथ मिल करके उसके लिए अच्छे अच्छे लंच तैयार कर रही थी। जैसे ही श्रेयल उससे बुलाती है, वो ऊपर आते हुए कहती है, आ गई भाभी, क्या हुआ? और वो जैसे ही रूम में आती है, आशी उसके पास आते हुए कहती है, मुझे यहाँ पर कोई मेकअप नहीं करने देला चाची, आप जानते हो ना कि मुझे सुंदर बन कर के जाना है। वही आयु उसके सामने आकर के बैठते हुए कहती है, मेकअप करना तो अपनी चाची से बोलना चाहिए था ना, आपको करने की क्या ज़रूरत थी, आप इस तरह से बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रहे हो, और अगर इस तरह जाओगे तो कोई भी लड़का पटेगा नहीं। श्रीजल जैसे ही आयु और आश्रय की इस तरह की बातें सुनती है, वो उन दोनों के सामने आकर के अपने कमर पर हाथ रखते हुए कहती है, लड़का अब नहीं पटेगा, ये क्या बोल रही आयु इससे? आश्रय जो अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए कहती है, ऐसे बोलना था ना कि कोई लड़का नहीं बतेगा, ऐसा होगा तब तो मेरे स्कूल जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। एक काम करो, मुझे ना अच्छे से ग्लो अप दो ताकि सारे लड़के मुझे देख कर के फ्लैट हो जाए। आयु जो मुस्कुराते हुए कहती है, चलो मैं तुम्हें तैयार करती हूँ अच्छे से कि सारे लड़के तुम्हें देखते रह जाएंगे। श्रेयल जो अपने बाल को संवारते हुए कहती है, ये क्या चल रहा है यहाँ पर आयु? आयु जो कहती है, आप नहीं जानती हैं, ये मॉडर्न स्टूडेंट्स हैं और स्कूल जाने का मतलब इनके लिए एडुकेशन नहीं होता है, लड़के टारगेट हैं हमारी आश्री के। श्रेयल जो कहती है,
जैसे पापा वैसी बेटी। आयुष कहती है, मैं इसे अपने रूम में लेकर जा रही हूँ भाभी, वहीं से इसे तैयार करके लाती हूँ। और ये बोल करके वो उसे अपने गोद में उठाती है और अपने रूम की तरफ लेते जाती है। वहीं आहान भी टॉवल से अपने स्वेटिंग्स वगैरह को पोंछते हुए अंदर की तरफ आ रहे थे और वो हंसते हुए शेल से कहते हैं, क्या कार्टून बच्ची है यार। शेल जो कहती है, कार्टून नहीं है, अभी से इतनी रोमांटिक हो गई है आपकी बेटी। आहान जो कहते हैं, मतलब? शेल जो कहती है, अभी अभी सुना मैंने, चाची और उनकी भतीजी में बातें चल रही थी। लड़का टारगेट है और आश्रय को ऐसा ग्लोब चाहिए कि सारी लड़कियों से देख करके फ्लैट हो जाए पूरे। आहान जो हंसते हुए कहते हैं, मेरी बेटी है, ऑब्वियसली शी नीड्स टू हैव अ क्लास। श्रेल जो कहती है, आप भी तैयार हो जाइए, छोड़ने चलना पड़ेगा उसे, जानते ना कितना नाटक है, मम्मा पापा दोनों छोड़ने चलेंगे मुझे, वरना मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। आज उसके बाल को बिगाड़ते हुए कहते हैं, तुम पहले तैयार हो जाओ, मिमिक्री बाद में करना मेरी बच्ची की। आज उसका प्रैक्टिकल था। वहीं आहान भी अब रेडी हो चुके थे और श्रेजल भी। श्रेजल को हॉस्पिटल की तरफ निकलना था क्योंकि आज उसका प्रैक्टिकल था, लेकिन सबसे पहले उन दोनों लोगों को आश्रय को छोड़ना था क्योंकि आश्रय की ऐसी डिमांड थी कि उसके मॉम डैड दोनों ही उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाएंगे। अब फाइनली आयु ने आश्रय को अच्छे से तैयार कर दिया था। श्रीजल जो कि अपने पर्स को लेती है और साथ में उसके बैग को भी, और आहान जो कि अपने गोद में आश्रय को उठाते हुए कहते हैं, चले माय लवली डॉटर। आश्रय अपने डैडा को किस देते हुए कहती है, चलो। और फिर वो श्रेजल की तरफ देखते हुए कहती है, सुंदर लग रही हो ना। श्रेजल जो अपने सर को हाँ में हिलाते हुए कहती है, सारे लड़के तुम्हें देखकर बेहोश हो जाएंगे। आश्रय खुश होते हुए कहती है, ये मैं भी देखना चाहती हूँ मेरे स्कूल में अच्छे अच्छे और सुंदर सुंदर लड़के हैं या नहीं। अगर सुंदर लड़के नहीं हो तो मैं स्कूल में नहीं पढ़ूंगी। आहान जो कहते हैं, ठीक है बाबा मत पढ़ना। और वो अपने गोद में बैठा करके उसे अब ड्राइव करना शुरू कर चुके थे। लगभग 20 से 25 मिनट में आश्रय का स्कूल भी आ जाता है। आहान जो कि बाहर निकलते हैं और श्रेजल भी, और उसे स्कूल के अंदर छोड़ते हुए कहते हैं, ध्यान से और ज़्यादा बदमाशी मत करना, ओके। आश्रय जो अपने डैडा को ज़ोर से हगी देते हुए कहती है, आई लव यू। और वहीं श्रेजल भी उसे ज़ोर से हग करते हुए कहती है, ध्यान रखना, हम लेने के लिए आएंगे तुम्हें। आश्रय जो कहती है, दोनों आना वरना जाऊंगी नहीं मैं। श्रेजल और आहान उसके बाद पर धीरे से बेंड होते हुए कहते हैं, जी हुजूर। वहीं आहान जो ज़ोर से शेर को कडल करते हुए कहते हैं, थैंक यू मेरी लाइफ में इतनी सारी हैप्पीनेस लाने के लिए। और वो जाते हुए आश्रय को देखकर कहते हैं, तुम्हारी छोटी वर्जन मिल गई मुझे। वहीं श्रेजल भी आहान के बाहों में अपने आप को छुपाते हुए कहती है, आपने तो मुझे ज़िंदगी जीना सिखाया, मुझे तो आपको थैंक यू कहना चाहिए। वहीं आहान जो अपने चेहरे को नीचे की तरफ बेंड करते हैं और शेर को देखते हुए कहते हैं, थैंक यू करना तो कर सकती हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। श्रेजल जो आहान के होठों पर हाथ रखते हुए कहती है, क्या करे, सब लोग देख रहे हैं। वहीं आज श्रेया भी ज़्यादा दूर नहीं गई थी और वो पीछे मुड़ते हुए कहती है, कर लो नो प्रॉब्लम, मैं आंखें बंद कर लेती हूँ, कुछ नहीं देखूंगी। श्रेजल जो आश्रय की बात को सुनकर हंसते हुए कहती है, आपकी बेटी ना इतनी छोटी है लेकिन इतनी बड़ों जैसी बातें क्यों करती है। आहान उसको उसके गाल पर किस देते हुए कहते हैं, क्योंकि वो मेरी बेटी है। श्रेजल और आहान की ज़िंदगी अब फाइनली ट्रैक पर आ चुकी थी। दोनों एक दूसरे के लिए हीलर का काम किए थे। आहान की ज़रूरतों को श्रेजल ने पूरा किया था और श्रेजल को ज़िंदगी जीना आहान ने सिखाया था। 2 साल और श्रेजल की स्टडी कंटिन्यू रहती है और अब वो एमडी कर चुकी थी और आहान के एनजीओ में उसका अक्सर आना जाना हुआ करता था। श्रेजल अब दिल्ली की जानी मानी पीडियाट्रिशियन बन चुकी थी। पार्थिक और आयु का भी बच्चा अब धीरे धीरे बड़ा होता है और आश्रय के साथ वो भी स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुका था। और इसी तरह से होता है हमारे सोल टू डबल बॉस की कहानी का हैप्पी एंडिंग। अब श्रेजल और आहान के सफ़र जो कि अब हम लोग के साथ सिर्फ यहीं तक था। आई नो इस स्टोरी के एंड के बाद काफ़ी लोग इमोशनल हो जाएंगे, बट हम क्या कर सकते हैं, जब तक हम किसी खूबसूरत चीज़ का एंड नहीं करते कोई नई चीज़ हमें दिखने को नहीं मिलती। तो इस वजह से मैं खुद भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ। लाइक आहान और शेर के साथ जो हमारी एक साथ बैठ गया था हमारा, कि हमेशा बोलना, हमेशा सुनना, उनके बारे में सोचना, दैट एवरीथिंग आई वॉज कम्प्लीटली अटैच्ड टू दिस स्टोरी। और इतनी लंबी स्टोरी मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है,
तो इट्स ओके, बट इसके बाद मैं और अच्छी नई स्टोरी लाने का ट्राई करूँगी। और अगर आप लोग इमोशनल हो रहे हो तो कमेंट में रो लेना यार क्योंकि मुझे भी काफ़ी अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, अदरवाइज़ आई विल ऑल्सो गेट लॉट इमोशनल। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। और मैं हूँ आपकी राइटर, आपकी नरेटर सौम्या त्रिपाठी, और ये कहानी मेरी ही लिखी हुई थी। आई होप आपने इस कहानी को एंजॉय किया होगा, और अगर आपको अगली कहानी कोई सुननी है तो आप वोट ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक you for your support and for your time. Thanks for watching.